ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया। मात जब जंगल में आई विधि गति अपरंपार उलझ गई काटन में साड़ी। महाराज मैया सुनीति जब मरने के लिए आगे बढ़ी, जहाँ सर्प रहते हैं सर्प उसको बामी बोलते हैं, मैया अब बामी के पास खड़ी है गई। मात जब बामी पे ठहरी, ए भैया पैरन की भई आवाज निकल के आई ओ झेरी। पैरन की भई महाराज जब बामी से सर्प निकल के बाहर आया तो मैया व सर्प से बोली, अरे ओ बच्चा आज मेरे संकट को बांटो, मुझे तो खुश हो नहीं जा तू ललान का उंगली में काटो। मुझे दुख सो नहीं जा तू ललान को उंगली में काटो। सर्प सो बोली, मैया मोह को तनिक उंगली में डसले, जो मैं मर जाऊं अब ये दुख नहीं झेला जा रहा। सर्प बोला, मैं बेवजह नहीं सताता, मेरी फितरत इंसानों वाली नहीं है। बांस से मैया आगे बढ़ी, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले, लड़की क्या कर रही है? पीछे देखा है तेजस्वी संत खड़े हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या लेने आई है? मैया घबराई गई। बोल बोल क्यों मरने जा रही है? महाराज मैया हाथ जोड़ के बोली, नाथ एक पत्नी, एक माँ, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे दे। सवाल क्या है? सवाल ये है कि का वर्षा थोड़ी भई के कहूं गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली, बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूं गो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। कोई बेटा नहीं है। बोले, हाँ महाराज इसलिए मरने आई है? हाँ महाराज। अरे ओ बावरी लौट जा,
बोले क्यों बाबा? जा, पुत्र की वजह से मरने आई है, 9 महीने के बाद बेटा हो जाएगा। सो मैया पहले तो रोई और फिर ये हंसी। बाबा बोले हंस क्यों रही है? बोले बाबा अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले अरे ओ बावरी, भगवान ने अपने लिए कहा है, अपने लिए। बोले क्या? मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की ली। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जर से कारी मेरे भैया, कौन का जर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी मोरे दादा, कायली काजर से कारी। तेरे कोई पुत्र नहीं है? बोले हाँ। आज लौट जा, अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। मैया बोली नाथ 6 महीना है गए, पति को चेहरा ना देखो, और प्रभु बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। बोले आज तो लौट जा। और माताओं, बाबा नारद जो थे ना, इनकी एक आदत और थी, कभी कभी इनका मन कर जाए तो इन्हें लगे कि आज देवी देवताओं में थोड़ी बहुत अनमन करानी है, तो लड़ाई करानी है, आज थोड़ी बहुत मनोरंजन हो ही जाए, तो ये करा ही लेते थे। एक दिन तो इतना बड़ो काम किया, बहुत ध्यान से सुनना। दादा मैया अकेली रहे कैलाश पर्वत से बाबा पहुंच गए। नारद बाबा बोले प्रणाम मैया। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? बोले ऐसे ही घूम रहे, सो बड़ो मन कर रहो कि आपसे मिलने। बोले आओ बैठो। बोले भोजन मिल जाता तो ठीक रहता। बोले लो कर लो। अब परीक्षित भोजन कियो। बाबा नारद भोजन करने के बाद चारों तरफ देख रहे, सो कैलाश पर्वत पे बाबा दिखाई नहीं पड़े। नारद बाबा बोले काय मैया? बोले हाँ तुम्हारे पति दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बोले उनकी तो आदत है, वो कहीं भी घूम रहे होंगे, सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते हैं घर पे। बाबा नारद समझ गए बात बन गई। बोले वैसे मैया एक बात तो है। बोले क्या? बोले सच सच बोलना। अरे बोलो। बोले मैया तू हमें जे बता कि तू हमें कितना प्रेम करे।
अरे नारद, तुम हमारे बेटा के बराबर हो, हम तो तुम्हें बड़ो प्रेम करें। अच्छा तो हमारी बात मानेगी? अरे बिल्कुल मानेंगे, बोलो। बोले मेरी कसम खा का उसे बोलेगी ना, तुम्हारी कसम किसी से नहीं कहूंगी। मैया तेरे पति सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो हम तो को बता दें कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। बाबा नारद की बात सुन के मैया बोली भोजन करो और पानी पियो और चुपचाप निकल लो, हमारे बाबा की बुराई मत करो। बोले हमें तो पहले से ही पता आती कि तू भरोसा नहीं करेगी, ले तेरी कसम खा रहे मैया, तेरे अलावा उनके 6-7 और हैं। अब भैया कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। अच्छा ये बता, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई? बोले हमें तो पता ही नहीं। बोले तो खाक प्रेम करें जब तुम्हें यही पता ना है कि पति के गले में मुंडनी की माला कहां से आई, तो तुम कौन से पति की बात करती हो? जवाब दो। बस आज वाए जाए आंधी। अब इतने से भैया नारद को निकले वो उतने से भोले बाबा को आए वो सो चल तुम्हें प्रणाम करो। नारद ने बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? नारद बोले अबे घर से ही आ रहे, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा बोले वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूमे के आए हो तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि कह का आए। अब माताओं वैसे तो पार्वती लाइन गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज नहीं करी। बोले बाबा बोले सुनती हो देवी? अरे ओ देवी सुनाई बोली। बोले देवी सुनती हो? पार्वती बोली वे 6-7 है, उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 है, उन्हें पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे। देवी क्या हुआ, क्या बात है? चुप एकदम चुप। अरे बोले क्या हो गया भाई? बोले वो सब छोड़ो, हमें ये बताओ हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 कौन सी वाली है? बोले बाबा ने सर से हाथ मारो। बोले 6-7? अरे भगवान चलो एक बता देते तो मैं कुछ समझा भी लेता। 6-7? हाँ बोल रहे हो नहीं बोले? मैं मायके जा रही हूँ। बोले वैसे तो 6-7 कोई है ना, अगर तुम्हें लगता है तो कहीं शैल पुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती, आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई और नहीं, स्वयं ही आप मेरी पत्नी हो।